क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं हम। क्या कह रहा है, 3 cot a बराबर 4। तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होगा क्या है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं, वो हमें जांच करना है। वो हमें क्या करना है, जांच करना है। तो पहले तो हम देख लेंगे कि 3 cot ए बराबर हमें दिया गया है 4। ये हमें क्या है, दिया गया है, ये तो हमें दिया गया है। तो cot हम इधर रखेंगे, cot ए को इधर रखेंगे। ये 4 है, गुना में आएगा तो इधर भाग में जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम एक त्रिभुज लेंगे, ठीक है। यहाँ से हम एक त्रिभुज लेते हैं, इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, इसको सी। यहाँ पे बी संपूर्ण हो जाएगा तो एंगल ए के लिए ये हो जाएगा हमारा cot ए कितना होता है, बी बाई पी। तो हमारा बी क्या हो जाएगा, इसके लिए ए के लिए बी हो जाएगा हमारा 4 और पी हो जाएगा हमारा 3। ए के सापेक्ष ये होगा पी और ये होगा बी। ए के सापेक्ष ये क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा आधार, सॉरी ये हो जाएगा हमारा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो कहा क्या है, हमें निकालना क्या है, कर्ण निकालना है, यानी कि एच निकालना है हमें। तो निकालने के लिए क्या करते हैं, हम जानते हैं क्या जानते हैं कि एच का स्क्वायर बराबर होता है पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर के। तो एच का स्क्वायर क्या है, पी का स्क्वायर कितना है, पी है 3 का स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर, आधार कितना है 4 का स्क्वायर, ठीक है। एच का स्क्वायर हो जाएगा 3 तिहाई का हो जाएगा 9 प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो एच स्क्वायर क्या होगा 25। तो एच बराबर क्या होगा, रूट मारेगा 25 पे, तो एच बराबर क्या होगा 5। तो कर्ण कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। अब हम इस पे बात कर लेते हैं कि ये क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर है। तो टेन स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर है कॉस ए माइनस साइन ए के, ठीक है। तो आगे हम देख लेते हैं इसको कि करेंगे क्या। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए का फॉर्मूला, टेन ए क्या होता है फॉर्मूला, टेन ए किसके बराबर होता है, लंब और बट्टे आधार के। तो हम इसका स्क्वायर कर देते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर किसके बराबर होता है, वही बात है ना, बराबर कॉस क्या होता है बी बाई एच, इसका स्क्वायर माइनस पी बाई एच इसका स्क्वायर। हमारे पास क्या है, पी कितना है 3 है, तो 1 माइनस 3 बट्टे बी कितना है हमारे पास, बी हमारे पास 4 है, तो 4 और इसका करेंगे हम स्क्वायर, ठीक है। बट्टा में करेंगे 1 प्लस पी कितना है हमारे पास, पी है 3 और बट्टा 4 का स्क्वायर करेंगे, बराबर क्या होगा, बी कितना है हमारे पास, बी हमारे पास क्या है 4 है और एच कितना है 5। उसी प्रकार हम पी कितना है हमारे पास, पी हमारे पास है 3 और बट्टा क्या है, एच कितना है हमारे पास 5। तो करेंगे क्या, 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बट्टे 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और बट्टे 16, ये जाएगा 4 का स्क्वायर 16 बट्टे 25 माइनस 9 बट्टे 25, ठीक है। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 16 माइनस का 9 बट्टे 16
यहाँ से एलसीएम लेंगे 16, 16 प्लस 9 बराबर होगा, घटा लेंगे तो क्या होगा, एलसीएम यहाँ पे लेंगे 25, तो 16 माइनस 9, तो 16 में से 9 को घटाएंगे हम तो क्या बचेगा 7/16, इसको जोड़ेंगे तो 25/16, यहाँ पे घटाएंगे तो क्या होगा, 16 में से 9 गया 7 और बट्टे 25, ठीक है। अब क्या करेगा, ये 16 तो 16 कट जाएगा तो बचेगा क्या 7/25 बराबर 7/25। तो क्या ये दोनों बराबर है या नहीं है, क्या ये दोनों बराबर है या नहीं है, तो कहेंगे हाँ ये बराबर है, तो लिखेंगे अतः यह बराबर है, अतः यह बराबर है, क्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं हम, क्या है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B जो है वो समकोण है, ठीक बात है। लो B हमने समकोण कर दिया, ठीक है, ABC कर दिया समकोण, ठीक है। यदि tan A बराबर, लो tan A बराबर क्या दिया गया है 1/√3 है, ठीक है, वही बात, ठीक है। tan बराबर किसका होता है P/B के, P बोले तो परपेंडिकुलर, H बोले तो बेस, और P होता क्या है लंब होता है, तो इसके सापेक्ष A के सापेक्ष लंब क्या हो जाएगा, ये होगा BC लंब हो जाएगा ना, और B आधार क्या होगा A के सापेक्ष आधार √3 हो जाएगा, तो √3 क्या होगा AB हो जाएगा आधार हमारा। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित मतलब लास्ट में हम लिखेंगे क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 दिया गया है, वो हम आगे बताएंगे, ठीक है। तो पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमें निकालना क्या है, कर्ण भाई साहब को निकालना है, कर्ण हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, हम जानते हैं कि क्या होता है h का स्क्वायर बराबर होता है p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। h का स्क्वायर क्या है, नहीं है, p का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, b का स्क्वायर √3 का स्क्वायर, h स्क्वायर क्या होगा 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, √3 का स्क्वायर 3 रहेगा, h का स्क्वायर क्या होगा 3 और 1 को जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा, तो h का स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे रूट लगाएगा तो 4 अंदर चल जाएगा, और 4 जब बाहर आएगा तो 2 बन के आएगा, जानते हैं। तो अब बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की, ठीक है। h कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर लेते हैं। तो क्या है साइन A इंटू कॉस A, साइन A इंटू कॉस A प्लस कॉस A इंटू साइन C, कॉस A इंटू साइन C, ठीक है। उसी प्रकार क्वेश्चन 2 भी दिया गया है। क्वेश्चन 2 क्या दिया गया है, कॉस A इंटू कॉस C, और माइनस में है साइन A इंटू साइन C। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं, क्या है साइन A। तो साइन A क्या होता है, साइन A बराबर होता है लंब बट्टे आधार के, तो लंब क्या हो जाएगा यहाँ पे लंब 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 1 हो जाएगा, और लंब बट्टे कर्ण क्या होता है, साइन A किसके बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण के, तो लंब हो जाएगा 1 और कर्ण हो जाएगा 2 इंटू कॉस A बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण के, तो यहाँ पे आधार क्या हो जाएगा, आधार होगा √3 और बट्टे 2, यहाँ तक सही है। साइन A इंटू कॉस C, सॉरी कॉस C है यहाँ पे, 1 मिनट देख लेंगे।
इसी में काट देंगे। हम क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, साइन ए इंटू कॉस सी, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू कॉस सी। क्वेश्चन मिला लेंगे एक बार, कॉस ए इंटू साइन सी है, सॉरी। उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है, क्या है, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 9 का 1 क्या है, साइन ए, साइन ए बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण के। तो लंब यहाँ पे क्या है 1 और कर्ण क्या है, कर्ण तो हमारा 2 है, ए के सापेक्ष लंब 1 होगा, ध्यान रखना, इंटू कॉस सी। अब सी के सापेक्ष आधार हमारा 1 होगा, ठीक है। कॉस क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, तो सी के सापेक्ष आधार 1 होगा और कर्ण 2 होगा, प्लस ए, कॉस ए के सापेक्ष हमारा आधार √3 होगा और कर्ण तो सेम रहेगा, और साइन सी के सापेक्ष लंब हमारा √3 होगा और कर्ण तो सेम रहेगा, ठीक है। तो 1 गुने 1 1 होगा, 2 गुने 2 4 होगा, प्लस √3 इंटू √3 क्या होगा 3 और 2 इंटू 2 4, ठीक है, यहाँ पे प्लस है, ठीक। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 4 1 प्लस 3 हो जाएगा, तो ये क्या होगा 4/4 और इसको ख़त्म बुलाएगा तो 1 आएगा, ठीक है। देख लेंगे आगे हम 2 नंबर की बात कर लेते हैं। 2 नंबर क्या होगा, कॉस ए के सापेक्ष ये हमारा आधार होगा, ठीक है। तो आधार बट्टे कर्ण, कर्ण तो 2 ही है, इंटू कॉस सी के सापेक्ष ये हमारा आधार होगा और कर्ण तो सेम रहेगा, माइनस साइन ए के सापेक्ष ये हमारा लंब होगा और बट्टे कर्ण तो सेम रहेगा, इंटू साइन सी के सापेक्ष ये हमारा क्या होगा √3 हमारा लंब होगा और कर्ण तो सेम रहेगा, ठीक है। गुना कर लेंगे तो क्या होगा √3/4 माइनस √3/4। अब देखो एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा 0। अगला देखते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q जो है समकोण है, ठीक है, कोण Q समकोण है, ठीक है। मान लिया हमने Q क्या है समकोण है, ठीक है, Q समकोण दिया ही गया है, तो PR प्लस QR, तो PR प्लस QR बराबर है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे एक और बात है, PQ बराबर है 5 सेंटीमीटर। तो PQ क्या है, ये है, मान लो 5 सेंटीमीटर ये दिया है ये, तो हमें निकालना है साइन P, कॉस P और टेन P। यहाँ से हम क्या करेंगे, QR को यहीं रहने देंगे और 25 ये प्लस में है भाई साहब, इधर आएंगे तो माइनस में होंगे, ठीक है। तो हमारा QR का वैल्यू क्या आ गया 25 माइनस का PR, निकालना है हमें PR, ठीक है। तो हमें पता है, हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय जो कहता है कि कर्ण का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, क्या परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है। तो हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे PR, तो PR का स्क्वायर बराबर होगा
पी आर का स्क्वायर बराबर होगा पी क्यू के स्क्वायर और प्लस क्यू आर के स्क्वायर। ठीक है, या पी क्यू का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर बराबर है पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, तो पी आर क्या है नहीं है पता, तो वैसे ही लिखेंगे। पी आर तो हमें पता ही नहीं है। पी क्यू क्या है 5 सेंटीमीटर, तो हम सेंटीमीटर बाद में लिख लेंगे। क्यू आर क्या है 25 माइनस का पी आर और इसका हो जाएगा स्क्वायर। तो पी आर का स्क्वायर बराबर क्या होगा 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ पे तो ए माइनस बी का स्क्वायर हो गया, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे ए स्क्वायर, तो ये 25 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू ए और इंटू बी और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो पी आर का स्क्वायर बराबर क्या होगा 25 प्लस 25 का स्क्वायर 625 माइनस 50 पी आर क्या होगा पी आर प्लस पी आर का स्क्वायर। ये प्लस में आएगा तो माइनस में आएगा, बराबर ये जुड़ जाएगा तो कितना होगा 600 क्या हो जाएगा 25 25 50 और माइनस 50 पी आर। ठीक है, ये तो इधर चला आया, ये क्या होगा दोनों कट के क्या होगा 0 होगा, बराबर क्या होगा 650 माइनस का 50 पी आर। ये माइनस का है तो इधर आएगा तो क्या होगा प्लस का हो जाएगा, तो 50 पी आर बराबर क्या होगा 650। ठीक है, तो पी आर बराबर इधर क्या होगा 650, ये गुना में इधर आएगा तो भाग में जाएगा 50, तो कितना मतलब कटेगा 13 बार में कट जाएगा ना, 1 0 से 1 0 13 5 65, तो पी आर बराबर क्या आएगा 13। तो पी आर कितना आया 13। जब पी आर हमें 13 निकल गया तो हम यहाँ से ना निकाल लेंगे 25 की बार निकालने के लिए क्या करेंगे 25 माइनस पी आर कितना 13, तो ये कितना आएगा 12 आएगा ना। तो हमें सब अब निकल गया, अब क्या करना है कुछ नहीं करना, अब करना ही क्या है क्या कर लेंगे। अब हमें निकालना है साइन पी कॉस पी टेन पी। अब तो हमें इसे बताने की ज़रूरत नहीं, क्या होता है साइन क्या होता है लंब बट्टे कर्ण, ये होता है आधार बट्टे कर्ण और ये होता है लंब बट्टे आधार। तो यहाँ पे P क्या होगा लंब क्या होगा लंब, एंगल P के लिए लंब क्या होगा ये कितना है हमारा 12, तो लंब क्या होगा 12 और कर्ण क्या है 13 है। उसी प्रकार B एंगल P के लिए B क्या होगा 5 और आधार क्या होगा 13। उसी प्रकार P के लिए क्या होगा परपेंडिकुलर 12 और लंब आधार क्या होगा 5, बेस क्या होगा 5। तो हमारा एक्सरसाइज 8.1 हो गया समाप्त। क्वेश्चन नंबर 11 जो बच गया है वो आप खुद भी कर सकते हैं, सत्य असत्य करना है, कारण बताना है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, तो वो आप खुद से कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमें आशा है कि आप बना लेंगे। तो चैप्टर था समाप्त। 8.2 जो है हम अगले वीडियो में बात करेंगे 8.2 से। तब तक के लिए जय हिंद।